रेडियो अरावली 90.4। अरावली 90.4 FM। अरावली बजेगा, मौसम बनेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फैक्टशाला कार्यक्रम में स्वागत है। यह कार्यक्रम फैक्टशाला इंडिया मीडिया लिटरेसी नेटवर्क google.org व गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव द्वारा रेडियो अरावली पर प्रसारित किया जा रहा है। कार्यक्रम निर्माण एवं निर्देशन मनीष विद्यार्थी द्वारा किया गया है। रेडियो अरावली 90.4। नमस्कार श्रोताओं, रेडियो अरावली 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम फैक्टशाला में। हमेशा की तरह आज भी बहुत सारी जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप भी जागरूक रह सकें और दूसरों को भी जागरूक कर सकें। मेरा नाम है आरजे शुभम और मेरा नाम है आरजे एनी। जी हाँ, आप सभी का स्वागत करते हैं फैक्टशाला कार्यक्रम में। रेडियो अरावली 90.4। दोस्तों, इंटरनेट के ज़रिए डिजिटल दुनिया के साथ हमारा तालमेल बढ़ता जा रहा है। हमें ढेरों सूचनाएं इंटरनेट से मिलती हैं। ये समाचार हो सकते हैं या फिर कोई भी कंटेंट। ऐसी सूचनाएं हम सोशल मीडिया, तमाम वेबसाइट्स, डिजिटल चैट या वीडियो प्लेटफॉर्म से पाते हैं। और हमारी इस सीरीज़ का मकसद ऑनलाइन जानकारियों की समझ को बढ़ाना और उनका विश्लेषण करना है। ये सीरीज़ आपको कुछ खास टूल्स की जानकारी देंगी और इसके सहारे आप गलत सूचनाओं को पहचानेंगे, साथ ही न्यूज़ के भरोसेमंद सोर्स तक पहुंच सकेंगे। बिल्कुल। थिंक, अंडरस्टैंड एंड देन शेयर। सोचो, समझो और फिर शेयर करो। जी हाँ, बिल्कुल। थिंक, अंडरस्टैंड एंड शेयर। तो हमने पिछले एपिसोड में आपको सूचना के पूर्वाग्रह और इस पर आलोचनात्मक तरीके से सोचने की ज़रूरत पर चर्चा की थी। सूचना को फिल्टर करने के तरीकों के बारे में आपको बताया था। साथ ही हमारे पूर्वाग्रह हमारी सूचना को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में भी आपको बताया था। तो आज हम एनी क्या बात करने वाले हैं अपने श्रोताओं के साथ? आज के एपिसोड में हम न्यूज़ यानी खबरों की चर्चा करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, तो आइए जानते हैं कि न्यूज़ क्या होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सुबह सुबह न्यूज़ पढ़ना या जानना पसंद करते हैं और आजकल हमारे पास नए माध्यम आ गए हैं न्यूज़ सुनने के और पढ़ने के। आजकल हम YouTube पे देखकर, Facebook पर देखकर और अदर सोशल मीडियाज़ पे देखकर न्यूज़ पे भरोसा करते हैं। तो अब हमें जानना है कि न्यूज़ किस तरह की होती हैं और उनमें हमें फ़िल्टर करना है कि फ़ेक न्यूज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ेक न्यूज़ की। फ़ेक न्यूज़ यानी फर्जी खबरें जिनमें कोई सच्चाई नहीं होती, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। हम सुनते हैं कि बड़े पैमाने पर फर्जी खबरें प्रसारित हो रही हैं। हालांकि कुछ सूचनाओं को हम फर्जी खबर करार देते हैं, उसे सच नहीं मानते हैं। वैसे कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता और हम फेक न्यूज़ को सच मानने लगते हैं। हमें ये भी जानना चाहिए कि सभी ऑनलाइन सामग्री न्यूज़ नहीं है। इंटरनेट पर तमाम ऑनलाइन सूचनाएं उपलब्ध हैं। इन सूचनाओं का उद्देश्य अलग अलग होता है। मसलन विज्ञापन का लक्ष्य हमें खरीदारी के लिए प्रेरित करना है। वहीं दोस्तों, ऑनलाइन प्रचार का उद्देश्य किसी खास विचार को फैलाना भी है। इसलिए जानना ज़रूरी है कि असल में न्यूज़ क्या है। इस एपिसोड में यानी कि आज के कार्यक्रम में हम खबरों को समझने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ खास सामग्री है। ये हमारे आसपास की घटनाओं की जानकारी है, तात्कालीन घटनाओं की सूचना है। लोग इसे जानना चाहते हैं। ऐसी जानकारी आमतौर पर जनहित में जारी की जाती है, पर खबरों की खास विशेषता होती है जो इन्हें अन्य ऑनलाइन सामग्री से अलग करती है। न्यूज़ में फैक्ट यानी तथ्य को जांचा जाता है और इसे सत्यापित किया जाता है। जी हाँ, यानी कि न्यूज़ को फैक्ट्स के ऊपर बनाया जाता है। वो फैक्ट पे निर्धारित होती हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष की विचारधारा पे निर्धारित नहीं होती हैं।
जी हाँ, तो किसी भी जानकारी को पहले जांचा जाता है और फिर उसको सत्यापित करके छापा जाता है, वही असल न्यूज़ होती है। न्यूज़ के कुछ खास पहलू होते हैं। अच्छी खबर के लिए ये ज़रूरी माने जाते हैं, जैसे कि खबर सही और सत्यापित हो। रिपोर्टर से लेकर संपादक तक न्यूज़ से जुड़े लोग खास तौर से प्रशिक्षित होते हैं। वो खबर की जांच, क्रॉस चेकिंग और प्रामाणिकता चेक करते हैं। दोस्तों, प्रकाशन से पहले न्यूज़ का कई स्रोतों से सत्यापन होना भी बहुत ज़रूरी होता है और वो लोग करते भी हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ मीडिया लाइन ऐसी है कि जहाँ पर न्यूज़ बहुत जल्दी छाप दी जाती है, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना हो गया है कि हर कोई मीडिया में आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई अपने प्लेटफॉर्म को लोगों तक कनेक्ट करना चाहता है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत खबरें छापें और लोगों को गुमराह करें। खबर निष्पक्ष और संतुलित होना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसमें सभी पार्टियों का पक्ष होना चाहिए, सभी का पक्ष निष्पक्ष तरीके से रखा जाना चाहिए। न्यूज़ तथ्यों पर आधारित हो, खबर में राय या निर्णय ना लिया जाए। तो हर एक व्यक्ति के विचार बहुत ज़रूरी होते हैं, तभी हम जाकर कोई निष्कर्ष ले पाते हैं। न्यूज़ में इन सोर्सेज का हवाला होता है। ऐसी संवेदनशील जानकारी जिससे किसी की जान का खतरा हो, उसका प्रकाशन नहीं होना चाहिए। खबर में किसी भी पहलू को नहीं छिपाना चाहिए। न्यूज़ हमेशा पारदर्शी होनी चाहिए। जी हाँ यानी बिल्कुल पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी होता है न्यूज़ में, तभी हम उसके सत्यापन पर भरोसा कर पाते हैं। आजकल न्यूज़ वेबसाइट में ओपिनियन यानी राय होती है। खबर और राय के अंतर को समझना जरूरी है। इसकी खास वजह है खबर सही जानकारी देती है, इससे उचित निर्णय लेने में सहूलियत होती है। और वहीं दोस्तों, राय जो होती है वो विचार बनाने में मदद करती है। आसान शब्दों में कहें तो राय तय करती है कि खबर अच्छी है या बुरी, फायदेमंद है या फिर खतरनाक। एक ही खबर पर लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, क्योंकि हम सभी का सोचने का और नज़रिया जो है वो अलग अलग है। तो किसी भी खबर को लेकर हमारे अपने अलग ही शब्द होते हैं जो हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। कुछ राय गलत भी हो सकती है, वहीं खबर तथ्यों पर आधारित भी होती है। तो आगे बढ़ते हुए एनी, आप थोड़ा सा और विस्तार से बताइए कि खबर और राय के बीच क्या कुछ खास अंतर होता है। हाँ, दोनों के अंतर को पहचानना बहुत जरूरी है। खबर सूचना देती है, जबकि राय विचार तय करती है। खबर कई दृष्टिकोणों पर आधारित होती है, जबकि राय किसी खास दृष्टिकोण पर आधारित होती है। खबर के तथ्य बोलते हैं, जबकि राय के पक्ष या विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं। खबर का उद्देश्य नहीं होता, खास व्यक्ति या विचार से इसका रिश्ता नहीं होता, जबकि राय व्यक्तिगत हो सकती है। जी हाँ, राय तो हम किसी व्यक्तिगत विशेष व्यक्ति को ही देते हैं, जबकि जो खबर होती है उसका किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई ताल्लुक नहीं होता है। बिल्कुल। इसका मतलब दोस्तों ये कतई नहीं है कि राय बुरी होती है। पत्रकारिता से जुड़ी राय मूल्यवान हो सकती है, आपके सोचने की क्षमता बढ़ाती है, धारणाओं को चुनौती देती है, निर्णय लेने में मदद करती है। किसी मसले पर राय लोगों को विचार विमर्श के लिए सार्वजनिक मंच प्रदान करता है। इसके लिए न्यूज़ के पाठकों को खुले विचारों वाला, अच्छी तरह से सूचित और खबरों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। तो बेसिकली खबर और राय दोनों का ही हमारे जीवन में अलग अलग पहलुओं से बहुत महत्व होता है। और बस हमें जानना है कि खबर कौन सी है और राय कौन सी, और खबर को हमें अपने फैक्ट्स पे तोलना है। तो सोचें, समझें और फिर शेयर करें। अब तक हमने खबरों की कई सिद्धांतों की चर्चा की। जाहिर है कि सोशल मीडिया पर सभी ऑनलाइन सामग्री खबर नहीं है। सोशल मीडिया गलत सूचनाओं से भरा पड़ा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सूचना फैलाना आसान है, इस पर तथ्यों में बदलाव आसान है। यहाँ सूचना की जांच और सत्यापन मुश्किल है। एग्जैक्टली सोशल मीडिया पर इतने सारे पोस्ट होते हैं कि हम उनके सत्यापन की अगर बात करें तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये जानना कि ये जो हम पढ़ रहे हैं क्या ये सही है या नहीं है। तो इसलिए सोशल मीडिया चाहे आप यूज़ करें, बच्चे यूज़ करें, बहुत ही सतर्कता के साथ यूज़ करें, और ख़ास तौर से बच्चों पर आपका ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। ऑनलाइन सामग्री में छेड़छाड़ के तमाम तरीके हैं। किसी भी खबर को आसानी से उलट-पुलट किया जा सकता है। फोटो और वीडियो में बदलाव संभव है। इन्हें गलत संदेश और संदर्भ के साथ फैलाया जा सकता है। वीडियो पर झूठा ऑडियो डाला जा सकता है। तथ्यों में हेर फेर कर दुरुपयोग किया जा सकता है।
और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मीम्स। जी हाँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप देखते होंगे बहुत सारे फ़नी मीम्स आते हैं जिसको देखकर हम रिएक्ट भी करते हैं, और वहाँ कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जिसमें न जाने कितने लोगों का मजाक बनाया जाता है, और उसमें साफ पता लगता है कि वो उसका व्यक्ति विशेष का वीडियो है ही नहीं, आवाज़ भी किसी और की होती है, वीडियो किसी और का होता है। तो ऐसी वीडियोस आप जस्ट हंसने के लिए अगर आप देख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप उसको किसी भी तरह से सीरियस ना लें, क्योंकि वो पूरी तरह से फेक होती हैं। किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले उसके स्रोत के बारे में जानना ज़रूरी है। किसी अन्य स्रोत से खबर का सत्यापन और जांच संभव है। दोस्तों, खबर की प्रासंगिकता जांचने के लिए प्रकाशन की तारीख देखना चाहिए कि वो किस डेट में वो खबर छपी है और किसने उस पोस्ट को डाला है। साक्ष्य के आंकलन से भी सच्चाई परखी जा सकती है। अगर आप खास मसलों के विशेषज्ञों से परिचित हैं तो उनसे खबर की पुष्टि कर सकते हैं। बिल्कुल। एक और बात शुभम, हम ऑनलाइन आने वाली गलत सूचनाओं को फेक न्यूज यानी फर्जी खबर कहते हैं, पर सभी ऑनलाइन सामग्री खबर नहीं होती। जी, खबर वर्तमान घटनाओं की सूचना है। खबर के स्रोतों को निष्पक्षता से जांचा जाता है, इसे क्रॉस चेक और सत्यापित किया जाता है। अकाउंट्स के जो स्टूडेंट्स इस वक्त हमें सुन रहे होंगे वो अच्छे से समझ सकते हैं कि क्रॉस चेक क्या होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को हम दोनों तरफ से चेक करते हैं, और न्यूज़ में भी कुछ ऐसा ही सत्यापन किया जाता है। कई ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स विभिन्न मुद्दों पर राय रखते हैं, पर खबर और राय अलग अलग हैं, जैसा कि हमने अभी जाना। दोनों के बीच अंतर समझना जरूरी है। सोशल मीडिया गलत जानकारी से भरा हुआ है। ऑनलाइन सामग्री में हेर फेर करना आसान है और बहुत ही कॉमन हो गया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सूचना का सत्यापन मुश्किल है। भरोसा करने से पहले ऑनलाइन सामग्री का सत्यापन और जांच महत्वपूर्ण है। जी हाँ, तो ये कुछ खास बातें थीं फेक न्यूज़ से जुड़ी हुई। खबर क्या है और खबरों के प्रति आपको किस तरह जागरूक रहना है, ये कुछ खास बिंदु हमने आपको बताए हैं। और अब आगे कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे अगले बिंदु के बारे में, यानी कि अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है फैक्ट चेकिंग। तो चलिए एनी, फैक्ट चेकिंग के इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए फैक्टशाला में हम जानते हैं कि फैक्ट चेकिंग क्या है। हमारे दोस्तों को बताइए कि फैक्ट चेकिंग क्या होता है। बिल्कुल शुभम, सिंपल वर्ड में अगर इसकी बात करते हैं तो जब हम किसी भी न्यूज़ को सत्यापित करने की बात करते हैं तो इसका मतलब यही है कि वो फैक्ट चेकिंग है। क्योंकि वो कैसे सत्यापित होगी, कैसे हमें पता चलेगा कि ये न्यूज़ तथ्य पे आधारित है कि नहीं, ये फेक है कि नहीं, तो उसी को हम बोलते हैं फैक्ट चेकिंग। तथ्यों की जांच आसान है। कुछ आसान नियम से आप सच्चाई जान सकते हैं जी। फिर आप गुमराह नहीं होंगे। आमतौर पर फर्जी सूचना हमें टेक्स्ट, फोटो या वीडियो के रूप में मिलती हैं। तथ्य की सच्चाई जानने के लिए हमें उसके रिसोर्सेज का सत्यापन करना जरूरी है। ये आवश्यक और बुनियादी कदम है। जी हाँ यानी बिल्कुल, ये आवश्यक और बुनियादी कदम है, और इसी विश्वास के साथ हम हर एपिसोड में आपसे बार बार यही कहते हैं कि किसी भी जानकारी पर विश्वास करने से पहले आप उसकी सत्यता के बारे में ज़रूर जांच करें। सूचना देने वाले से आप इस स्रोत के बारे में जानकारी ले सकते हैं। किसी ने आपको कोई बात बताई तो आप उससे पहले अच्छे से पूछिए कि ये खबर आपको कहाँ से और कैसे पता चली, उसके बाद ही आप कोई निर्णय लें। वो एक पत्रकार भी हो सकता है जिन्होंने खबर लिखी हो, या किसी ने आपके फेसबुक प्रोफाइल में वीडियो शेयर किया हो। सूचना के स्रोत का पता लगाकर उसे सत्यापित करना एक प्रक्रिया है, और कई बार ये प्रक्रिया बहुत लंबी भी हो जाती है। इसके ज़रिए आप सूचना पर भरोसा कर सकते हैं। सूचना सोशल मीडिया पोस्ट, वेबसाइट या मौखिक भी हो सकती है। दोस्तों, सूचना की विश्वसनीयता भरोसेमंद स्रोत पर निर्भर करती है। तो कुल मिलाकर कोई भी अगर जानकारी आप तक आ रही है तो उसके बारे में आपको पहले जानना है, समझना है और फिर उसे शेयर करना है। शुभम, मुझे लगता है कि हर उस इंसान को जो न्यूज़ पढ़ रहा है उसे अपने आप से एक सवाल करना चाहिए कि क्या सूचना किसी खास विषय के विशेषज्ञ या भरोसेमंद अथॉरिटी की तरफ से आई है। ये जानना महत्वपूर्ण है। अगला कदम आधिकारिक तौर पर मीडिया या फैक्ट चेकर्स से सूचना की पुष्टि कराना है। साझा किए गए सूचना का विश्लेषण कर पता करें कि मैसेज में किया गया दावा सच है या फर्जी। सूचना की सच्चाई जानने के बाद ही इसे साझा करें। जी हाँ,
तो चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात करते हैं फर्जी सूचना रोकने के लिए कुछ बुनियादी आदतें अपनाई जा सकती हैं। जी हाँ, और वो सब आदतें क्या हैं, फैक्ट चेक करने की जो बारीकियां हैं वो क्या हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है टेक्स्ट मैसेज। टेक्स्ट मैसेज फर्जी सूचना का बड़ा जरिया है। खासकर हम व्हाट्सएप जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स के ज़रिए तुरंत मैसेज पाते और भेजते हैं। 1 सेकंड नहीं लगता है, यानी हमें व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हुए इधर से उधर कोई भी मैसेज आता है फ़ौरन फॉरवर्ड कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है और हम फटाक से उसे शेयर कर देते हैं। तो वहाँ हम सोचते ही नहीं है कि एक्चुअली में वो जो न्यूज़ आई हमने पढ़ी, हमें बस अच्छी लगी, हमने फ़ौरन शेयर कर दिया। तो व्हाट्सएप जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स के ज़रिए तुरंत मैसेज पाते और भेजते हैं। कुछ तरीके अपनाकर हम मैसेज की सच्चाई जांच सकते हैं। दोस्तों, अगर व्हाट्सएप पर भेजे गए किसी मैसेज में ऊपर एरो साइन है तो इसका मतलब है कि मैसेज फॉरवर्ड किया गया है। जी आपने नोटिस किया होगा, यानी कि ऊपर लिखा हुआ भी आता है फॉरवर्ड, लिखा हुआ FORWARD, और इस पर एक साइड में टिक लगा हुआ होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये मैसेज उस व्यक्ति ने हमें फॉरवर्ड किया है, उसका खुद का लिखा हुआ मैसेज नहीं है। तो ऐसे मैसेज पर आपको खास तौर से ध्यान देना है कि क्या वो सही है या गलत, क्योंकि इस तरह के मैसेज गलत हो सकते हैं। बिल्कुल शुभम, तुमने सही कहा। जो फॉरवर्डेड मैसेज होते हैं हमें उसके फैक्ट चेक जरूर देखने चाहिए, और ये बहुत ही आसान है। गूगल पर सर्च करके हम मैसेज की सच्चाई का आसानी से पता लगा सकते हैं। सूचना की जांच अधिकांश न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन और फैक्ट रिसर्च द्वारा की जाती है जो गूगल पर उपलब्ध होता है। इसीलिए मैसेज का 3 से 4 कीवर्ड लेकर इसे गूगल पर सर्च करें। मैसेज के सत्यापन का एक और तरीका है, इसके शब्दों या वाक्यों को कॉपी कर डबल कोट्स के साथ गूगल में खोजना होता है। गूगल के फैक्ट चेक एक्सप्लोरर पर भी सूचना का सत्यापन किया जा सकता है। आप तथ्यों की जांच के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान सा तरीका है, यानी कि हम किसी भी न्यूज़ को बहुत ही ईजिली गूगल पर सर्च करके उसके सत्यापन के बारे में जान सकते हैं। बिल्कुल, बस आपको उसके स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स कॉपी करने हैं एंड देन उसको गूगल पर आप पेस्ट कर दीजिए, तो कुछ ना कुछ गूगल आपको ऐसा दिखाएगा कि जिससे आपको पढ़कर समझ में आएगा कि वो न्यूज़ सही है या गलत है। क्योंकि गूगल पर अगर उस न्यूज़ से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट होगा तो वो आपको शो कर देगा, जो हमें बताएगा, और आपको डिटेल में भी न्यूज़ पता चल जाएगी। जी हाँ, तो डिटेल में न्यूज़ भी आपको मिल जाएगी। तो गूगल इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड आउट कि वो न्यूज़ सही है या गलत है। अब बात करते हैं इमेज यानी फ़ोटो के बारे में। दोस्तों, इमेज और फ़ोटो में भी छेड़छाड़ किया जा सकता है, जो कि आम तौर से अगर हम देखें तो बहुत कॉमन हो गया है। किसी भी फ़ोटो के साथ हम सॉफ्टवेयर और ऐप्स के माध्यम से बहुत कुछ बदल सकते हैं। उनका बैकग्राउंड, उनका फेस, उनकी बॉडी, इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं कि हम यकीन कैसे करें कि कोई खबर सत्य है या गलत है। तो इमेज की सच्चाई जानने के लिए इसे 3 से 5 कीवर्ड में वेब पर खोज सकते हैं। यानी अगर आपको पूरी जानकारी नहीं मिलती है तो गूगल रिवर्स इमेज सर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन? गूगल रिवर्स इमेज सर्च का आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। वहाँ जाकर भी आपको इमेज की सत्यापन के बारे में पता चल जाएगा। ये खासा उपयोगी सर्च इंजन भी है। तो आइए एनी से जानते हैं कि गूगल रिवर्स इमेज सर्च का इस्तेमाल हम 3 सिंपल स्टेप्स में कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल शुभम, सबसे पहले गूगल इमेज पर जाएं। उसके बाद सर्च बार में आपको कैमरे की तरह छोटे आकार का आइकन दिखेगा। इसे क्लिक करने पर सर्च बाय इमेज का टैब खुल जाएगा, जहां आप फोटो का लिंक कॉपी कर या अपलोड कर इमेज सर्च कर सकते हैं। तो ये बहुत ही 3 सिंपल स्टेप हैं। गूगल इमेज पर जाना है, सर्च बार में आपको कैमरे की तरह छोटे आकार का आइकन दिखेगा, इसे क्लिक करने पर सर्च बाय इमेज का टैब खुल जाएगा और यहाँ आप फोटो का लिंक कॉपी कर या अपलोड करके इमेज सर्च कर सकते हैं। तो 3 सिंपल स्टेप्स टू फाइंड आउट किसी भी इमेज की रियलिटी के बारे में। और यहाँ सर्च कर आप जान पाएंगे कि इमेज का ऑनलाइन इस्तेमाल कहाँ और किस संदर्भ में किया गया है। आपको पता चल सकता है कि कहीं इमेज पुरानी तो नहीं है और इंटरनेट पर पहले भी इसे डाला गया है। असल में गूगल आपको पूरी जानकारी देगा कि इमेज का इस्तेमाल सही है या फर्जी। जी हाँ, गूगल के पास दोस्तों गूगल लेंस ऐप भी है। इसके ज़रिए आप मोबाइल से फ़ोटो वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। मोबाइल से गूगल लेंस पर फ़ोटो अपलोड कर सर्च आइकन दबाने पर मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह दिखता है।
ये इमेज वेरिफिकेशन में सहायक है। और अब बात करते हैं वीडियो के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वीडियो का सत्यापन करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर अवलोकन कर इसका सत्यापन किया जा सकता है। वीडियो की प्रामाणिकता जांचने के लिए इसे ध्यान से देखना चाहिए। कोई खास नियम नहीं है, इसके इस्तेमाल से आप वीडियो की सच्चाई खोज सकते हैं। हालांकि कुछ क्लू के जरिए आप वीडियो का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और वो क्लू कुछ इस प्रकार हैं: इमारतें या प्रसिद्ध स्थल, झंडे, कोई भी लोगो, प्रतीक या बैज जो किसी खास क्षेत्र या विशेष समूह की पहचान होते हैं। वाहनों के नंबर प्लेट से भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी मिल सकती है। लोगों का पहनावा, बोली, क्षेत्र या स्थान से धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में पता चलता है। मौसम, बैनर, होर्डिंग से जगह की जानकारी मिल सकती है। दुकानों या व्यवसायों के फ़ोन नंबर से उस स्थान का पता मालूम चल सकता है। और साथ ही दोस्तों, सोशल मीडिया पर पोस्ट के नीचे की टिप्पणियाँ उपयोगी जानकारी दे सकती हैं। कैमरा एंगल या फ्रेम से भी समझने में मदद मिल सकती है कि वीडियो सही है या फर्जी है। वीडियो को बार बार देखें और अगर आपको लगता है कि कोई समस्या है तो उसे रिप्ले कर फिर से देखें। ध्यान से ऑडियो सुनने से जगह के नाम, लहजे और बोलियों की पहचान हो सकती है। याद रखिए, अवलोकन महत्वपूर्ण है। तो इसलिए शुभम, मैं कहना चाहूंगी, स्टॉप, चेक एंड देन गो अहेड। जी हाँ, रुकें, चेक करें और फिर आगे बढ़ें। दोस्तों, इंसानों में जन्मजात ही जानने और बातचीत करने की आवश्यकता रही है। दूसरे लोगों से बातें करना आपस में सूचना साझा करने की प्रक्रिया है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिना एहसास किए सूचना को इकट्ठा, संग्रहित और प्रसार कर रहे होते हैं, है ना। यहाँ तक अपने निजी जीवन में भी इंटरनेट तक पहुँच और इसके साथ आने वाली विभिन्न प्लेटफॉर्म ने सूचना की खपत और इसके वितरण को कई गुना बढ़ा दिया है। इस परिस्थिति में यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रत्येक जानकारी का लक्ष्य और उद्देश्य होता है, क्योंकि ये सूचनाएं अलग अलग समूहों द्वारा बनाई हुई होती हैं। हम तक पहुंचने के लिए एक अलग प्रक्रिया से गुजरती हैं और एक अलग उद्देश्य रखती हैं। इसीलिए हमें अपनी जितनी भी खबरें हमारे पास आती हैं तो उनका रिसोर्सेज क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना कि रिसोर्सेज आधिकारिक या सूचित हों, इसका नाम हो, वह स्वतंत्र हों और जो भी सूचना मिले वह सत्यापित हो और उसके प्रमाण हो। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर हम सूचना के स्रोत भूल जाते हैं, इसीलिए हमें जानकारी तो याद रहती है लेकिन ये ध्यान नहीं रहता कि वो जानकारी कहाँ से आई है। इसके साथ ही हमारे पूर्वाग्रहों के कारण अगर कोई जानकारी हमारे विचारों से मेल खाती है तो हम मानते हैं कि यह एक विश्वसनीय स्रोत से आई है, और अगर विचारों से मेल नहीं खाती तो हम उसके स्रोत को नकार देते हैं। दोनों ही स्थितियां खतरनाक हैं और आलोचनात्मक तरीके से जानकारी के बारे में सोचने और उसके साथ उलझने के सिद्धांतों के खिलाफ भी है। बिल्कुल, आलोचनात्मक सोच रातों रात विकसित नहीं होती है। इसके लिए कुछ तरीके हैं जिनसे हमें इसे और समझने में मदद मिल सकती है, जैसे कि तथ्यों और विचारों के बीच अंतर को पहचानना, सूचना की प्रामाणिकता के लिए तथ्यात्मक सबूतों की खोज करना, बिना शर्त सूचना स्वीकार न करने की आदत विकसित करना, संदेशों का विश्लेषण करते समय कारण और सामान्य ज्ञान दोनों का उपयोग करना, किस माध्यम से सूचना भेजी गई है उसे समझना और माध्यम की चुनौतियों और सीमाओं को पहचानना, उन कहानियों से सावधान रहना जो किसी भी स्रोत से लिंक नहीं करती है, नए लोगों से बातचीत करना जो आपसे अलग दृष्टिकोण रखते हों, और साथ ही दोस्तों लेटरल रीडिंग का अभ्यास करना। अगर आप किसी विशेष वेबसाइट या प्लेटफॉर्म पर कुछ जानकारी पढ़ते हैं तो उसके बारे में जानबूझकर गूगल सर्च करें और भरोसा करने से पहले यह जानें कि विश्वसनीय स्रोत उस जानकारी के बारे में क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, फैक्ट चेक इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों, अगर हम इन आदतों को अपना लें तो भी हम गलत सूचना का शिकार हो सकते हैं या करीबियों द्वारा लगातार भेजी जाने वाली फेक न्यूज़ पर भरोसा कर सकते हैं। ऐसे में परिवार और दोस्तों द्वारा साझा की गई गलत जानकारी को कैसे हैंडल करें, ये हमें जानना है। जी हाँ, तो बहुत ही आसान सा तरीका है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ये जानना कि परिवार और दोस्तों द्वारा साझा की गई गलत जानकारियों को हम कैसे हैंडल करें।
दोस्तों, पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है बातचीत करना। बातचीत करना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी रिश्ते के लिए भी और किसी जानकारी की सत्यता के बारे में जानने के लिए भी। उनसे गलत सूचना और उसके खतरों के बारे में बात करें। उन्हें बताएं कि इन दिनों फर्जी समाचार या गलत सूचना फैलाना कितना आसान है और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। यह वार्तालाप करते समय सुनिश्चित करें कि आप उन शब्दों या उदाहरणों का उपयोग ना करें जो दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को आहत कर सकते हैं। बातचीत को उद्देश्यपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रखने की कोशिश करें। किसी भी तरह की नेगेटिव बातों को अपनी कन्वर्सेशन में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। आपके लिए महत्वपूर्ण समाचारों या घटनाक्रमों के बारे में सूचित रहना जरूरी है ताकि आप इस बात को पहचान सकें कि क्या जानकारी सही है और क्या गलत है। ऐसा करने के लिए स्वस्थ मीडिया उपभोग की आदत विकसित करें और जानकारी के विश्वसनीय स्रोतों तक पहुंच बनाएं। यदि आप वायरल हो रही कुछ जानकारी की सत्यता के बारे में अनिश्चित हैं, तो आप ऑल्ट न्यूज़ जैसी फैक्ट चेकिंग वेबसाइटों पर भी जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपका परिवार या करीबी दोस्त गलत सूचना या नकली समाचार साझा करते हैं तो उन्हें सुधारें। आप इन लोगों तक भी पहुंच सकते हैं जिनके पास इन क्षेत्र में अनुभव है और उनकी मदद लें। अगर आप किसी जानकारी को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं कि वो फेक हो सकती हैं, तो लोगों से इस बारे में बात करें और चर्चा करें। बहुत ज़रूरी होता है शेयर करना, लेकिन शेयर करने से पहले उसके बारे में जांचना भी उतना ही ज़रूरी है। कोई व्यक्ति आपको एक अलग दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है या साथ में आप जानकारी की प्रामाणिकता का पता लगा सकते हैं। लेकिन इस मामले में परिवार के सदस्यों और दोस्तों से बातचीत करते समय याद रखिए कि आप उन्हें शर्मिंदा ना करें। सहानुभूति दिखाएं और उनके व्यवहार में तुरंत बदलाव की उम्मीद ना करें, क्योंकि बदलाव वक्त के साथ और कुछ जैसे जैसे हम सीखते हैं तभी हमारी सोच में आता है, क्योंकि समय और धैर्य के साथ आलोचनात्मक सोच विकसित होती है। शुभम, हालांकि इसके लिए एक प्रैक्टिस है जिसे आप कर सकते हैं और अपने करीबियों को करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। अच्छा, सच में? बिल्कुल। तो ये प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं हम सभी? इसके 3 पॉइंट हैं। कौन से? जैसे कि हमने शुरू में बोले थे, रुको, चेक करो और फिर आगे बढ़ो। स्टॉप, चेक एंड देन गो अहेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रुको। जब भी आपको कोई जानकारी मिलती है तो उसे तुरंत आगे भेजने से पहले थोड़ा रुकिए और विचार करें। फिर उसे चेक करें, सूचना को सत्यापित करें। जैसा कि हमने आपको बताया, गूगल पे चेक कर सकते हैं और उसके बाद आगे बढ़े। सूचना की प्रामाणिकता जांचने के बाद और उसकी विश्वसनीयता साबित होने के बाद ही साझा करें। बिल्कुल एनी, तो ये 3 पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं और आपको और हमको सभी को याद रखने हैं। रुको, चेक करो और फिर आगे बढ़ो। और इसके लिए गूगल सर्च इंजन पर आप किसी भी डाटा, किसी भी फ़ोटो को बहुत ही ईजिली चेक करके उसकी सत्यता के बारे में जांच सकते हैं। तो बहुत सारी बातों के साथ हमने आज आपसे बात करी कि न्यूज़ क्या है, फेक न्यूज़ क्या है, और साथ ही साथ हमने आपको बताया कि किसी भी खबर के बारे में आप कैसे गूगल के द्वारा उस खबर के सत्यापन के बारे में जांच सकते हैं। और ये जो 3 लास्ट में इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, रुको, चेक करो और फिर आगे बढ़ो, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी हो, आज के टाइम में यानी सभी के पास मोबाइल फ़ोन है। इनफैक्ट बिना मोबाइल फ़ोन के हमारी ज़िंदगी अधूरी ही होती है और बहुत सारा काम मोबाइल से घर बैठे ईजिली कर भी लेते हैं। इनफैक्ट लॉकडाउन होने के बाद सभी लोगों को घर से ही काम मिला है, तो सोशल मीडिया, लैपटॉप, मोबाइल के द्वारा ही हमने पैसे कमाए हैं, अर्निंग की है और आज भी हम अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन बस हमेशा एक ही बात याद रखनी है कि फर्जी खबरों की चपेट में बिल्कुल नहीं आना और ना ही किसी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि जैसी जैसी खबरें आप पढ़ते हैं वैसी वैसी खबरें आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है कि आपके द्वारा पढ़ी गई खबर गलत हो और गलत खबर आगे शेयर हो जाए। तो इन सभी बातों के साथ हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई दुविधा, कोई भी ऐसी बात है जो या कोई ऐसी खबर है जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं, तो हमें बता सकते हैं। हमारे स्टूडियो के नंबर हैं 7056688904। इस नंबर पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ 01282250390 पे भी आप कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, फेसबुक पर हमारा पेज है रेडियो अरावली 90.4 मेगाहर्ट्ज़ के नाम से। फेसबुक पर जाकर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमें अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।
तो इन्हीं सब बातों के साथ हम लेते हैं आपसे इजाज़त। बहुत ही जल्द किसी खास कार्यक्रम में फिर से हम होंगे आपसे रूबरू कुछ और ख़ास बातों के साथ। तब तक के लिए आरजे शुभम का आपसे यही है कहना कि हमेशा हर पल मुस्कुराते हैं रहना। सुनते रहिए रेडियो अरावली 90.4 मेगाहर्ट्ज़, क्योंकि ये है आपकी आवाज़। नमस्कार। अरावली 90.4 FM। अरावली बजेगा, मौसम बनेगा।